डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सरसमिकाएं, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और प्रश्नावली 8.2 मैंने आपको पूरी समझा दी है। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो आप उन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं, और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल हमें दिया है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल के हमें ये 5 भाग दे रखे हैं, ठीक है, और हर एक भाग में हमें बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, इनकी हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में बच्चों में दिया है 4p, q प्लस r। इन दोनों व्यंजकों की हमें गुणा करनी है। 4p एक पदी व्यंजक है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है जो कि है 4p, जबकि q प्लस r ये एक द्विपदी व्यंजक है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक पद है q और दूसरा पद है r। ठीक है बच्चों, तो हमें इस सवाल में क्या करना है, हमें एक पदी व्यंजक और द्विपदी व्यंजक की गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 4p और q प्लस r की गुणा करेंगे। तो हमें लिखना है 4p गुणा में q प्लस r। अब इसमें दो पद हैं तो इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ये दो पद हैं, एक पद q है, दूसरा पद r है, और ब्रैकेट के बाहर है 4p। तो हम 4p से इन दोनों ही पदों को गुणा करेंगे, यानी हम 4p से q की गुणा करेंगे और 4p से ही r की भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4p से q की गुणा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 4p गुणा में q। ठीक है, हमने क्या किया, 4p की गुणा q से कर ली। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब हम 4p की गुणा r से करेंगे, तो हमें लिखना है 4p गुणा में r। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, 4p से q की गुणा की तो हमें मिला 4p गुणा q, प्लस है, प्लस लगा लिया। फिर हमने 4p की गुणा r से की तो हमें मिला 4p गुणा r। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, 4p गुणा q ये हो जाएगा 4pq, 4 का 4 रहेगा, p गुणा q pq हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। फिर 4p गुणा r ये हो जाएगा 4pr, 4 का 4 रहेगा, p गुणा r pr हो जाएगा। यही हो जाता है आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन दोनों पदों को जोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि बच्चों ये दोनों पद हैं अलग अलग, ये pq है जबकि ये है pr। तो जब पद अलग अलग होते हैं तो ना तो इनको जोड़ सकते हैं ना ही इनको घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जब पद एक समान होते हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा ये pq है और यहाँ पर भी pq होता तो ये एक जैसे पद हो जाते हैं, तो इनको जोड़ा जा सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पद हैं, इसलिए इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो यही हो जाएगा भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में बच्चों में दिया है ab, a माइनस b। हमें इन दोनों व्यंजकों की गुणा करनी है। तो ab एक पदी व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल बच्चों एक ही पद है जो कि है ab, जबकि a माइनस b ये एक द्विपदी व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक पद है a, दूसरा पद है माइनस का b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक पदी व्यंजक और द्विपदी व्यंजक की गुणा करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया वैसे हम सेकेंड पार्ट को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हल कर लेते हैं। तो बच्चों हमें ab की गुणा करनी है a माइनस b से, तो इस तरह से हमें लिख लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ab की गुणा a से करनी है और ab की ही गुणा b से भी करनी है। तो सबसे पहले हम ab की गुणा a से कर लेते हैं। तो ab गुणा a, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब हम ab की गुणा b से कर लेते हैं। तो ab गुणा में b। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। देखो बच्चों, a गुणा a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की घात 2। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर a की घात क्या है, 1 है। जहाँ कोई भी घात नहीं होती वहाँ घात होती है 1, तो यहाँ a की घात 1 है और यहाँ पर भी a की घात 1 है। दोनों ही a हैं और दोनों में ही गुणा हो रही है। तो हमें क्या करना है, एक बार a लिखना है, फिर इन दोनों घातों को जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, तो a की घात 1 गुणा a की घात 1 ये हो जाएगा a की घात 2। बचा क्या, b, तो b ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ देखो a एक बार है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर यहाँ देखो b गुणा b है, यहाँ b की घात 1 है, यहाँ b की घात 1 है,
तो एक बार b लिखो और फिर इन दोनों घातों को जोड़ कर लिख दो। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया भाई सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों में दिया है a प्लस बी कॉमा 7 a की घात 2 b की घात 2। हमें इन दोनों व्यंजकों की गुणा करनी है। a प्लस बी ये एक द्विपदी व्यंजक है, क्यों, क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक पद है a और दूसरा पद है b। ठीक है, और 7 a की घात 2 b की घात 2 ये एक पदी व्यंजक है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है जो कि है 7 a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, तो इस सवाल में हमें बच्चों क्या करना है, हमें भाई द्विपदी व्यंजक और एक पदी व्यंजक की गुणा करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही हम इस थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द्विपदी व्यंजक को आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख लो, फिर गुणा लगाओ और फिर 7 a की घात 2 b की घात 2 को लिख लो। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, एक पद है a दूसरा पद है b, और ब्रैकेट के बाहर है 7 a की घात 2 b की घात 2। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी ब्रैकेट के बाहर है इससे हम दोनों पदों की गुणा कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया। तो सबसे पहले हम 7 a की घात 2 b की घात 2 की गुणा करेंगे a से। ठीक है, तो हमें लिखना है a गुणा 7 a की घात 2 b की घात 2। ठीक, अब हमें प्लस लगा लेना है। अब फिर से हम 7 a की घात 2 b की घात 2 की गुणा करेंगे b से, तो हमें लिखना है b गुणा 7 a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो a गुणा 7 a की घात 2 b की घात 2, तो यहाँ 7 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब यहाँ a की घात है 1 और इसकी गुणा हो रही है a की घात 2 से, दोनों ही a हैं, दोनों में हो रही गुणा, तो हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ लेंगे। एक बार a लिखेंगे, फिर इन दोनों घातों को जोड़ कर लिख लेंगे, 1 और 2 ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो a की घात 1 गुणा a की घात 2 ये हो जाएगा a की घात 3, बचेगा क्या, b की घात 2, तो इसको ज्यों का त्यों। ठीक, फिर प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ देखो 7 ज्यों का त्यों आ जाएगा, अब a की घात 2 ये भी ज्यों का त्यों आ जाएगा, फिर बचा क्या, b गुणा b की घात 2, यहाँ b की घात 1 है, यहाँ b की घात 2 है, दोनों ही b हैं, दोनों में ही गुणा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों को जोड़ लेंगे। तो एक बार b लिखो, फिर इन दोनों घातों को जोड़ कर लिख लो, 1 और 2 3। तो ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर। क्या है आंसर, 7 a की घात 3 b की घात 2 प्लस 7 a की घात 2 b की घात 3। अब इनको भी जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये भी अलग अलग पद हैं। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों में दिया है a की घात 2 माइनस 9 कॉमा 4a। इन दोनों व्यंजकों की हमें गुणा करनी है। a की घात 2 माइनस 9 ये द्विपदी व्यंजक है क्योंकि इसमें दो पद हैं, जबकि 4a एक पदी व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, द्विपदी और एक पदी व्यंजकों की गुणा करनी है। तो जैसे हमने थर्ड पार्ट को किया है वैसे ही हम फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस व्यंजक को हम ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, फिर इसकी गुणा कर लेंगे 4a से, 4a। अब यहाँ हमें क्या करना है, 4a से a स्क्वायर की गुणा करनी है और 4a से ही 9 की भी गुणा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4a की गुणा a स्क्वायर से करेंगे, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर गुणा 4a। ठीक है, फिर माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब हम 4a की गुणा 9 से करेंगे, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 4a। ठीक है, अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 4 का 4 रहेगा और a की घात 2 और a की घात 1 ये हो जाएगा भाई a की घात 3। तो इसको गुणा करके हमें मिलेगा 4a की घात 3, माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ 9 गुणा 4 36 हो जाएगा, बचेगा a। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, 4a की घात 3 माइनस 36a। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में बच्चों में दिया है PQ प्लस QR प्लस RP कॉमा 0। तो हमें इन दोनों की गुणा करनी है। चलिए फटाफट से गुणा कर लेते हैं। देखो बच्चों एक बात आप अच्छे से जानते हो कि आप किसी भी संख्या की गुणा 0 से करो या फिर 0 की गुणा किसी भी संख्या से करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हमें PQ प्लस QR प्लस RP की गुणा करनी है 0 से, तो आंसर क्या होगा भाई, 0 ही तो होगा। देखो 0 की गुणा PQ से करोगे 0 हो जाएगा, 0 की गुणा QR से करोगे 0 हो जाएगा, 0 की गुणा RP से करोगे 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर क्या होगा, 0। तो ये हो गया भाई फिफ्थ पार्ट का आंसर।
ठीक है, यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।